वेलकम टू हेम्योपैथिक वर्ल्ड। आज हम लोग क्लेविकल बोन की स्टडी करने वाले हैं। क्लेविकल बोन क्या है, इसके फीचर्स, साइट डिटर्मिनेशन, अटैचमेंट एंड क्लिनिकल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लेविकल जो है वो अपर लिम्ब का एक लॉन्ग बोन है जो कैसा होता है, हॉरिजेंटली लाई करता है। और क्लेविकल को जो है कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और क्लेविकल जो है वो क्या करता है, लिम्ब के वेट को, मतलब हमारे हाथ के वेट को जो है स्टर्नम की ओर ट्रांसमिट करता है। और ये जो है सबक्यूटेनियस थ्रू आउट रहता है, मतलब जस्ट अंडर द स्किन होता है। और क्लेविकल जो है सबसे पहले जो होता है, क्लेविकल का ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब सबसे पहले क्लेविकल ही बनना स्टार्ट होता है। और क्लेविकल में दो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं। तो क्लेविकल, पहली बात, क्लेविकल जो है सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है और उसमें टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, तो ये कौन सा एंड है, ये हो गया आपका स्टर्नल या फिर मीडियल एंड। ओके, और ये हो गया आपका एक्रोमियल या फिर लैटरल एंड। ठीक है, और ये जो है ये पूरा शाफ्ट हो गया। लॉन्ग बोन जो भी पढ़ते हैं उसमें हम लोग दो एंड और एक शाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें भी दो एंड है, एक्सटर्नल या फिर मीडियल एंड, एक्रोमियल या फिर लैटरल एंड, और दूसरा कौन सा हो गया, शाफ्ट हो गया। और शाफ्ट जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट और मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट। ओके, और लैटरल 1/3 के इन्फीरियर सरफेस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एलिवेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोनॉइड ट्यूबिकल्स बोलते हैं। और इसी के जस्ट लैटरल साइड क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेपेजॉइड रिजिड प्रेजेंट होता है। और मीडियल 2/3 के मीडियल साइड जो है यहाँ पे इम्प्रेशन होता है, किसके लिए, कैस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए यहाँ पे इम्प्रेशन होता है। मैंने फिगर से दिखा दिया शाफ्ट और एंड। अब नोट्स से पढ़ते हैं। शाफ्ट जो होता है टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3। लैटरल 1/3 जो होता है फ्लैटेंड होता है, और ये इस लैटरल 1/3 के दो बॉर्डर और दो सरफेस होते हैं। दो बॉर्डर कौन कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। दो सरफेस कौन कौन से, सुपेरियर एंड इन्फीरियर। और इन्फीरियर सरफेस पे ही कोरोनॉइड ट्यूबिकल्स एंड ट्रेपेजॉइड रिजिड प्रेजेंट होता है। और मीडियल 2/3 कैसा होता है, राउंडेड होता है। मीडियल 2/3 के 4 सरफेस होते हैं, कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर एंड इन्फीरियर। उसमें क्या था, लैटरल 1/3 में दो बॉर्डर था, कौन कौन सा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और दो सरफेस था, कौन कौन सा, सुपेरियर, इन्फीरियर। यहाँ पे 4 सरफेस बस है, कौन कौन सा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर और इन्फीरियर। और यहाँ पे इन्फीरियर सरफेस पे जो होता है इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है, किसके लिए, कैस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए मीडियली। और लैटरल साइड जो होता है सबक्लेवियन ग्रूव होता है जहाँ पे न्यूट्रेंट फोरामेन होता है। तो लैटरल 1/3 के इन्फीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता था, कोरोनॉइड ट्यूबिकल्स और ट्रेपेजॉइड रिजिड। और मीडियल 2/3 के इन्फीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एक इम्प्रेशन, किसके लिए, कैस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए, और एक ग्रूव, सबक्लेवियन ग्रूव, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रेंट फोरामेन लाई करता है। ओके, अब बात करते हैं एंड की। एंड भी इसमें दो होता है, कौन कौन सा, लैटरल या फिर एक्रोमियल एंड, दूसरा कौन सा हो गया, मीडियल या फिर एक्सटर्नल एंड। ठीक है, तो लैटरल या फिर एक्रोमियल एंड जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। मीडियल या फिर एक्सटर्नल एंड कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। ओके, अब इसके साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन जो है हम लोग 3 तरह से करते हैं। पहला, एंड को देख के, शाफ्ट को, उसके बाद ग्रूव को। एंड देखिए, साइड डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एंड। एक्सटर्नल एंड कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर,
और लैटरल एंड कैसा होता है, फ्लैटेंड। इन दोनों को देखते हैं। उसके बाद जो है शाफ्ट देखते हैं हम लोग। शाफ्ट का मीडियल टू थर्ड का जो हिस्सा है, जैसे ये शाफ्ट है, इसका मीडियल टू थर्ड ये वाला हिस्सा हो गया, और इसका जो आगे वाला पार्ट है ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। और लैटरल वन थर्ड का जो आगे वाला पार्ट है वो कैसा है, कॉनकेव है। तो इसको देखते हैं सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, इम्प्रेशन। ये ग्रूव देखते हैं। ये ग्रूव कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कौन सा ग्रूव है, सबक्लेवियन ग्रूव होता है, जो मीडियल टू थर्ड के इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे इम्प्रेशन होता है किसके लिए, कैस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए। ये भी इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, सबक्लेवियन ग्रूव देखिए, जितना भी चीज़ प्रेजेंट होता है वो इन्फीरियर सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। कोरोनॉइड ट्यूबरिकल्स हो गया, ट्रेपेजॉइड रेजिड हो गया, ये लैटरल वन थर्ड के इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और सबक्लेवियन ग्रूव और कैस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए इम्प्रेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन मीडियल टू थर्ड के इन्फीरियर सरफेस पे। ओके, और ये सबक्लेवियन ग्रूव में क्या होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन लाई करता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट कौन सा, फोर्थ पॉइंट होगा। पहले में हम लोग क्या देखें, क्लेविकल। सेकंड में हम लोग फीचर देखें। थर्ड में हम लोग साइन डिटर्मिनेशन। अब फोर्थ में हम लोग क्या जानेंगे, अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कौन सा एंड है, लैटरल या फिर एक्रोमियल एंड। इसके आर्टिकुलर सरफेस पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, जो क्या करता है, एक्रोमियम मतलब स्कैप्यूला और क्लेविकल को जोड़ता है। ओके, स्कैप्यूला के स्कैप्यूला में ही एक्रोमियम प्रोसेस होता है, उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का। ओके, और यहाँ पे जो है ये कौन सा एंड है, एक्सटर्नल या फिर मीडियल एंड। इसके आर्टिकुलर सरफेस पे कौन कौन किसका किसका अटैचमेंट होता है, फाइब्रियस कैप्सूल का, आर्टिकुलर डिस्क का और इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट का। और ये क्या करता है, ये सब मिल करके क्लेविकल को स्टर्नम से जोड़ता है। ओके, अब बात करते हैं किसका, लैटरल वन थर्ड ऑफ शाफ्ट का। लैटरल वन थर्ड ऑफ शाफ्ट जो होता है, देखिए लैटरल वन थर्ड ऑफ शाफ्ट के एंटेरियर बॉर्डर पे, ए फॉर एंटेरियर, बी फॉर बॉर्डर, एंटेरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट होता है, डेल्टॉइड मसल्स का अटैचमेंट होता है। और पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो होता है, ट्रेपेजियस का इंसर्शन होता है। ट्रेपेजियस जो होता है पूरा वो पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन होता है। क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस का इंसर्शन होता है। और लैटरल वन थर्ड पे एक और प्रेजेंट होता है, कौन सा, क्रोको क्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, अब बात करते हैं मीडियल टू थर्ड की। मीडियल टू थर्ड में जो है, मीडियल टू थर्ड के एंटेरियर सरफेस पे, मीडियल टू थर्ड में सबसे पहली बात बॉर्डर नहीं होता है, सिर्फ 4 सरफेस होते हैं। कौन कौन से, एंटेरियर सरफेस पे जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टोरलिस मेजर। ओके, और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टेर्नोहवाइड मसल। ठीक है, और सुपेरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और इन्फीरियर सरफेस पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, कैस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। मैंने बहुत बार बोल चुका है कैस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में, जो इन्फीरियर सरफेस के मीडियली प्रेजेंट होता है। और उसके बाद सबक्लेवियन ग्रूव जो है, सबक्लेवियन ग्रूव ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सबक्लेवियन मसल्स जो होता है ये सबक्लेवियन ग्रूव के पास मतलब अटैच्ड होता है, अटैचमेंट इसका होता है सबक्लेवियन ग्रूव के पास। ओके, अब बात करते हैं किसका, ये क्लिनिकल का। अब क्लिनिकल देखिए, क्लेविकल का जो है मात्र 2 ही क्लिनिकल पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन सा हो गया, फ्रैक्चर और क्लीडोक्रेनियल डायसिस्टोसिस। फ्रैक्चर जो है, कॉमन जंक्शन क्या होता है क्लेविकल के फ्रैक्चर का, कॉमन जंक्शन जो है ये जो है शाफ्ट जहाँ से, मतलब ये जंक्शन है जहाँ से मीडियल टू थर्ड और लैटरल वन थर्ड
डिवाइड होता है, कौन सा कॉमन फ्रैक्चर साइट है, यहीं से ये फ्रैक्चर करता है। उसके बाद है क्लीडोक्रेनियल डायसिस्टोसिस। इसमें क्या होता है, या तो मतलब जन्म से ही क्लेविकल एब्सेंट होता है, या फिर क्या होता है, या फिर अगर रहेगा भी तो वो इम्परफेक्टली डेवलप्ड होगा। ठीक है, वो जैसा मतलब क्लेविकल का डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा नहीं होगा। तो पढ़ लिए हम लोग सब कुछ। तो फ्रैक्चर में मतलब क्लिनिकल में दो था, फ्रैक्चर और क्लीडोक्रेनियल डायसिस्टोसिस। फ्रैक्चर का कॉमन जंक्शन क्या होता है, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जंक्शन। और क्लीडोक्रेनियल डायसिस्टोसिस में क्या होता है कि या तो जन्म से ही एब्सेंट रहेगा क्लेविकल, या फिर अगर रहेगा भी तो वो क्या होगा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड होगा, जैसा उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा नहीं होगा। ये एनाटॉमी जो है आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको मतलब सब कुछ लगेगा कि क्या हो रहा है, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, इसलिए इसको बार बार मतलब पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से लेक्चर देखिए, शुरू से देखिए, जब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एनाटॉमी में जो है, एनाटॉमी और फिजियो में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें मेन जो है फिगर ही मायने रखता है। तो आप जब भी पढ़ें तो कोशिश करें कि आप फिगर बना के पढ़ें। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हेम्योपैथिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।